हाय गाइस, मैं हूं नीलम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बर्गर की रेसिपी। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल मेरे चैनल पे मैं काफ़ी ही रेसिपी की वीडियो शेयर कर रही हूं, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे बाहर जाके वीडियो शूट करने के सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं और जब हम घर पे रहते हैं तो दिस इज़ व्हाट वी डू। बहुत सारी कुकिंग करते हैं हम हमारे फैमिली के लिए। और बर्गर एक ऐसी रेसिपी है जो कि मेरी फेवरेट है और आई एम श्योर काफ़ी बच्चों की फेवरेट होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। हम बर्गर की टिक्की के लिए वेजिटेबल्स को सौटे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चॉप्ड अनियंस, कैरेट्स और कैप्सिकम, और साथ ही मैंने ले लिया है थोड़ा सा बॉइल्ड पोटैटो। तो मैंने ये 1 टेबलस्पून के करीब तेल को गर्म कर लिया है और उसमें मैं ऐड कर दूंगी ये चॉप्ड अनियंस। और अनियंस को मैं 2 से 3 मिनट इस तरह से सौटे कर लूंगी ताकि अनियंस हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं डाल दूंगी इसमें कैप्सिकम। और कैरेट को मैंने ग्रेट इसलिए कर दिया है क्योंकि कैरेट को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और इस तरह से अगर आप इसे ग्रेट कर लेंगे तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारी रेसिपी भी जल्दी से बन जाएगी। तो इस तरह सारे वेजिटेबल्स को हम मिक्स कर लेंगे। और ये प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स। तो ऑलमोस्ट 1 मिनट टॉस करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ बॉइल्ड पोटैटोस। तो मैंने पोटैटोस को बॉईल कर लिया है और उन्हें ग्रेट कर लिया है और मैं उसे वेजीज के मिक्सचर में डाल दूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये हमारी टिक्की का बेस ऑलमोस्ट रेडी है। बट बर्गर हो या कोई भी चीज़ हो, इंडियंस को मसाले काफ़ी पसंद होते हैं और मुझे भी मसाले काफ़ी पसंद है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। तो इससे हमारी टिक्की काफ़ी फ्लेवरफुल हो जाएगी और काफ़ी ही यमी लगेगी। तो ये सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं गैस की फ्लेम को भी ऑफ कर दूंगी और इन सब को अच्छे से बाइंड कर लूँगी और कंबाइन कर लूँगी साथ में। और अब मैं डाल रही हूँ ढेर सारा हरा धनिया। एंड हमारी टिक्की का मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप इसे हार्ड करने के लिए इसमें डाल सकते हैं 3 से 4 टीस्पून ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे मैंने 4 स्पून के करीब ब्रेड क्रम्स डाले हैं। तो आप अपने आलू की कंसिस्टेंसी के हिसाब से ब्रेड क्रम्स की क्वांटिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम इनसे बर्गर के लिए टिक्की बना लेंगे। तो इस तरह से एक छोटे से पोर्शन को हम ले लेंगे और इस तरह से इक्वल करते हुए हम इसे टिक्की का शेप दे देंगे। तो जिस तरह आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह आप बर्गर की टिक्की के शेप्स बना सकते हैं। और इसी तरह से हम एक एक करके सारी ही टिक्की को शेप कर लेंगे और सारी टिक्कीज़ को शेप करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में डाल देंगे। और अब हम एक घोल बना लेते हैं जिसके लिए मैंने यूज़ किया है 2 से 3 चम्मच मैदा। तो बेसिकली हम एक मैदा की स्लरी बनाने वाले हैं। ये स्लरी में हम टिक्की को हम इस स्लरी में डिप करेंगे और एक ब्रेड क्रम्ब के मिक्सचर में डिप करेंगे जिससे कि वो बहुत ही क्रिस्प होगी और बिल्कुल आप जैसे बाहर के बर्गर्स में खाते हो वैसा एक टेक्सचर मिल जाएगा। तो मैंने मैदे के साथ थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अब पानी की क्वांटिटी को मैं डालकर इसे एक रनी कंसिस्टेंसी में एक स्लरी बना लूँगी। तो अब मैंने लिया है पोहे का पाउडर। तो ये एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से हमारा टिक्की का बाहर का जो लेयर है वो बहुत ही एकदम क्रिस्प बनेगा। तो पोहे के पाउडर के साथ मैंने डाल दिया है थोड़े से ब्रेड क्रम्स और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अब मैं डाल रही हूँ करीबन 1 छोटी चम्मच मैदा। तो अब इन तीनों ही चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, यानी कि हमारा पोहे का पाउडर। तो पोहे को मैंने जस्ट मिक्सी में डालकर उसका पाउडर बना लिया है और कुछ नहीं। पोहे का पाउडर, ब्रेड क्रम्स का पाउडर और मैदा,
और अब मैंने टिक्की को स्लरी में डिप कर लिया है सबसे पहले, और अब मैं इसे जो हमारा पाउडर बनाया था हमें, उसमें मैं उसे रोल आउट कर लूँगी। और पहले मैं इसी तरीके से सारी ही टिक्कियों को रेडी कर लूँगी। तो इसी तरह सारी टिक्कीज को मैंने रेडी कर लिया है। तो अब मैंने ग्रिलिंग पैन में 1 टेबलस्पून घी को डालकर इसे गरम कर लिया है। तो अब हम एक्स्ट्रा जो पाउडर है उसे डस्ट ऑफ कर लेंगे इस तरह से टिक्कीज में। और अब एक एक दो दो करके हम सारी ही टिक्कीज को इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इस पैन में ग्रिल कर लेंगे। तो इसको बनने में करीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो आप अपने पैन के साइज़ के हिसाब से 2 से 4 टिक्कियाँ एक साथ में डालकर उसे ग्रिल कर सकते हैं। तो आपकी टिक्कियाँ जल्दी से ग्रिल हो जाएंगी और रेसिपी जल्दी से रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से गोल्डन होने के बाद हम टिक्कीज़ को निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारी टिक्कीज़ को ग्रिल कर लेंगे। तो चलिए अब हम बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। मैंने बर्गर बन्स को थोड़ा सा तवे में सेक लिया है ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और अब सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मेयो लगा लिया है। और जब मैंने टिक्की डाल दिया तब मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास थोड़ा सा लेटस भी पड़ा हुआ है। तो मैंने फटाफट से लेटस को निकाल लिया और सबसे पहले अब मैंने लेटस को डाल दिया और इस पे मैंने इस तरह से बर्गर की टिक्की को डाल दिया है। तो आपके पास अगर लेटस नहीं है तो आप ऑफ कोर्स इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी बर्गर बहुत ही अच्छा बनेगा। बट अगर ये है तो ये एक एडेड आपको बिल्कुल बाहर के बर्गर के जैसे फील आएगा। तो अब मैंने इस पे डाल दिया है इस तरह से अनियंस। और अनियंस डालने के बाद मैं इस पे डाल रही हूँ चीज़ स्लाइस। तो एक बर्गर को मैंने चीज़ स्लाइस के साथ बनाया है और दूसरे को मैंने बिना चीज़ स्लाइस के बनाया है। तो इस तरह से आप अपने घर वालों की चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। और इन सबको साथ में होल्ड करने के लिए मैंने एक टूथपिक में ऑलिव डाल दिया है और इसे इस तरह से प्रेस कर लिया है बर्गर में ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ रह सके और खाने में आसानी हो जाए। तो ये हो गया हमारा होममेड बर्गर रेडी। तो आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।